फर्स्ट, आपकी यात्रा सुखद हो किस प्रकार का वाक्य है। फिर से इसमें जो ऑप्शन आए हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद से आए हैं, ठीक है। और याद रखिएगा अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, 8। उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी यात्रा सुखद हो किस प्रकार का वाक्य हो सकता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है क्वेश्चन करना, क्या है आप खुश हैं, संकेत करना, संकेत देना, आप वहां चले जाएं, ठीक ना। इच्छावाचक यानी यही जो सेंटेंस लिखा ना, आपकी यात्रा सुखद हो, ये आपकी इच्छा है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निषेधवाचक वाक्य में मना करना, ना कि आप बुरी आती है, जैसे तुम वहां मत जाना, ठीक ना, तो ये हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर यही होगा। तो एक क्वेश्चन इससे उठेगा, कंफर्म है। तो आप अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, उनके एक एग्जाम्पल अच्छे से कंप्लीटली पढ़ लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, बिल्कुल अभद्रपूर्ण वर्ड है। गुरु आ रहे हैं, भी गलत है। गुरु आ रहे हैं, आ रहे हो, ये भी गलत है। गुरु जी आ रहे हैं, ये बिल्कुल एक समझदार और शुद्ध शब्द है, इसको आप करेक्ट मानेंगे, ठीक है। बिल्कुल समझदारी से पढ़ें और फिर ऑप्शन को चूज करें। महिला शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो ये स्त्री होगा, ठीक है। सीता नहीं होगा, अचर भी नहीं होगा। अचर मतलब जैसे एक्स वाई जेड, इनको अचर बोलते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल लिया गया। पूजा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो कुछ मतलब होता है कोख, ठीक है। कुछ शब्द का तद्भव रूप क्या है, कोख, क्योंकि कुछ जो है तत्सम है। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एज कहा जाए कि सेम टू सेम जो संस्कृत में जिनका प्रयोग होता है वही हिंदी में प्रयोग कर लें, उसको बोलते हैं तत्सम, तत्सम शब्द, ठीक है। और जो संस्कृत में परिवर्तित रूप होते हैं उन्हें बोलते हैं तद्भव। जैसे कुछ ही जो है संस्कृत में यूज होता है, लेकिन इसको कोख बोलते हैं, किसमें, तद्भव में। जब संस्कृत का परिवर्तन रूप हो जाता है तो ये हो जाता है तद्भव, तो ये कोख हो गया, ठीक है। रही बात आंत की, तो आंत का जो तद्भव होता है वो आंत्र होता है, ठीक है। आंत, ये आंत है ना, तो इसका जो तत्सम होता है वो होता है आंत्र। कच्छ, कच्छ का होता नहीं, अच्छी होता है, ठीक है। अच्छी मतलब होता है आंख। आंख इसका क्या है, अच्छी का तद्भव रूप है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, तो ये करेक्ट आंसर अपभ्रंश होगा। इसके सीरीज को आप समझें कैसे। सबसे पहले संस्कृत आया, ठीक है। संस्कृत के बाद आगे पाली आई, पाली भाषा में बुद्ध जी ने प्रयोग किया था पाली भाषा का प्रयोग। फिर प्राकृत आया, इनको ये सीरीज याद रखिएगा, ठीक ना। फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश, ठीक है। फिर अवहट्ट हुआ, अवहट्ट एक ये भाषा का रूप था। और इसके बाद हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। सबसे पहले संस्कृत भाषा ने ये जो अपनी भाषा, मेन भाषा थी संस्कृत थी, ठीक है। उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी। बट यहाँ पे देखो पाली यूज हुआ है, पाली क्रमांक किसमें है, सेकंड पे है, इसको हमने यूज नहीं किया। फिर संस्कृत आया, तो संस्कृत कहाँ पे है, फर्स्ट नंबर पे है, ये भी यूज नहीं हुआ। फिर प्राकृत कहाँ पे है, प्राकृत थर्ड नंबर पे, इसलिए इसका भी यूज नहीं हुआ, जितना नजदीक हो सका। वास्तव में अपभ्रंश था, अगर अपभ्रंश ना होता, अवहट्ट अवहट्ट होता, तो फिर आपको अवहट्ट ही यहाँ पे लिखना पड़ता, ठीक ना। फिर करेक्ट अवहट्ट माना जाता है। तो ये सीरीज आप याद रखें, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी का विकास हुआ है, ठीक ना। ये हिंदी के विकास युग हैं, भाषा का विकास युग, ठीक है। भक्षण में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द अंत में आकर के शब्द के अर्थ में सुंदरता लाए या परिवर्तन कर दें, ठीक है, उसे भक्षण कहते हैं। तो भक्षण में जो है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी अन प्रत्यय है, ठीक ना। अगला, निहार किसकी रचना है, तो ये याद रखना महादेवी वर्मा जी की ये निहार रचना है, ठीक है।
और ये पहला कविता संग्रह है किसकी, महादेवी वर्मा की। निहार क्या है, पहली कविता संग्रह। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, पहली कविता संग्रह। जब इन्होंने पहली बार कविता लिखा था तो भी यही लिखा था। इनकी और रचनाएं हैं, रश्मि, नीरजा, निहार, ठीक है। इनकी रचनाओं के काफी सारे नाम हैं, एक याद रख लेना, रश्मि होता है, नीरजा, निहार है ही, फिर सांध्य गीत है, यामा है, यामा इन्हीं की रचना है, सांध्य गीत भी इन्हीं की रचना है, सांध्य गीत, ठीक ना। और दीप शिखा भी इन्हीं की रचना है, दीप शिखा। जरूरी नहीं कि अगली बार निहार ही पूछे, इनमें से कोई रचना पूछ सकता है। प्रेमचंद, नागार्जुन, दिनकर, इनकी भी रचनाओं को आप जरूर याद करें। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। 8 कोल्हू का बैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए मुहावरे से हर बार क्वेश्चन आता है। लेक्चर जितने भी आप कंटिन्यू देख रहे हैं आपको फायदा जरूर होगा। आप जो लेक्चर ये देख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए है, ठीक ना। आप इन टॉपिक उठाकर कंटिन्यू पढ़ते जाइए। आप बुक लिए हैं, उसमें मुहावरे के जो चैप्टर है उसको पढ़िए, पर्यायवाची का है तो पर्यायवाची पढ़िए, प्रत्यय उपसर्ग है उनको पढ़िए, फिर प्रैक्टिस में आ जाए। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ क्वेश्चन देता हूँ आप पहले से ज्यूम करिए, वीडियो को स्किप करिए, रोकिए और चेक करिए कि मेरा आंसर क्या होगा। उसके बाद जब मैं यहाँ बता दें टिक कर लें, चेक कर लेंगे कि आपका सही है गलत। कोल्हू का बैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हर समय पर श्रम करने वाला। मतलब एक पल भी जो रेस्ट आराम नहीं करता उसे बोलते हैं कोल्हू का बैल होना, ठीक ना। अगला, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार से भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपमा अलंकार। उपमा क्या होता है, जब एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन, मन की तुलना जो है ना पीपर पात यानी पीपर के पत्ते से की गई है। क्या लिखा है, पीपर पात सरिस मन डोला, जो मन है ना वो पीपल के पत्ते की भांति क्या है डोल रहा है। तो वहां पे उपमा अलंकार होता है, यानी किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से करना, ठीक है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति। जैसे चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चा, चांदनी रात में, ठीक है ना। तो इसमें बार बार चा 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 आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार वहां हो जाएगा, ठीक है। इसका और है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, इसमें खा 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 आया, ठीक है। यमक अलंकार क्या है, इससे पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक शब्द बार बार आए, एक ही शब्द, बट उसके अर्थ जो है ना परिवर्तन, उसका जो अर्थ है अलग अलग है। जैसे तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी यानी हो सकता है कि वो जो बेर है, पहले वाला बेर हो सकता है बैर, जो बैर खाते हैं फल, और तीन बेर खाती थी हो सकता है इस बेर का अर्थ हो तीन बार, ठीक ना। तो बेर ही दोनों बार यूज हुआ लेकिन इनके मीन्स में परिवर्तन है, ठीक ना। तो आप सभी ये जो ऑप्शन मिलते हैं ना, भले मैंने इसका करेक्ट आंसर उपमा बताया बट इसमें अनुप्रास यमक उत्प्रेक्षा भी तो आया, तो इनको भी आपको पढ़ना है, इनके एग्जाम्पल को कंटिन्यू करना है। हाँ, एग्जाम्पल पढ़ के आपको अलंकार याद करना है, ठीक है। अगला, मन रे तन कागज का पुतला पंक्ति में कौन सा रस है, तो ये शांत रस होगा। ये ये पंक्ति जो है कबीरदास जी की है, ठीक है। अगला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, अभीष्ट होगा शुद्ध वर्तनी, ठीक है ना। शुद्ध अशुद्ध आपको जरूर पढ़ के जाना है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएगा और हिंदी में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राधा बहुत बहादुर है वाक्य में विशेष्य क्या है। इससे पहले लेक्चर भी मैंने बताया था, विशेष क्या होता है, जो विशेष क्या है जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण क्या है जो विशेषता होती है, ठीक ना। जैसे राधा बहुत बहादुर है, तो बहुत जो है ये विशेषण है, लेकिन बहुत बहादुर कौन है, राधा जी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जिसकी विशेषता बतलाई जाए, ठीक है। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन है, कौन सा। इससे पहले भी लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया कारक के बारे में, इसमें भी आया, तो देखो इसको भी आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। पूरा पूरा कारक को आप समझो, ठीक है। इसमें होता है कर्ता ने, क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म को कर्ता ने कर्म को करण
से या करण से या फिर आ जाए के द्वारा, यानी किसी शब्द में से या के द्वारा आए तो फिर करण होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, इसको लिखो संप्रदान के लिए। पिछले लेक्चर में संप्रदान कारक आया था। संप्रदान पे अपादान, अपादान से, ठीक ना। ये अलगाव जब अलग करते हैं उस स्थिति में आता है। से अलगाव के कारण, मतलब जब हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु अलग करें तब। फिर संबंध, फिर यहाँ हो जाएगा संबंध। संबंध जब हम किसी को जोड़ेंगे, जैसे का हो जाए, का, की, के, रा, री, रे, इस प्रकार के शब्द आए तो संबंध कारक होता है। फिर अधिकरण, अधिकरण तो इसमें में या पर होगा। और फिर लास्ट में आता है संबोधन। किसी को आप संबोधित करें, बुलाएं, जैसे हे, हे मानव, हे आ जाए। इसमें एक्सप्लेनेशन, ये जो है ना विस्मयादिबोधक चिन्ह चिन्ह लगा होता है, एक्सप्लेनेशन मार्क होता है, ठीक ना। हे लगे, ओ माय गॉड, ठीक है। ओ, ये फिर अरे, अरे लिखा हो और लास्ट में ये एक्सप्लेनेशन मार्क लगा हो, चिन्ह लगा। अब देखो इसको आप अच्छे से रट लो। इसको रटने से आपके बड़े फायदे हैं। अब देखो, कर्ता की पहचान ने से होगी, कर्म की पहचान को से, करण कारक की पहचान से या के द्वारा, संप्रदान कारक की पहचान के लिए, अपादान की से, और संबोधन की पहचान क्या होगी, का, की, के, रा, री, रे से। वहीं अधिकरण में या पर अगर आ जाए तो संबोधन हे, अरे, ओ से होगी। अब इसमें ऑप्शन क्या, इसमें पूछा क्या है, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है। कर्ता ने कर्म को, तो देखो को लिखा है ना, तो इसमें को जो आएगा वो करेक्ट मानेंगे, ठीक ना। को ही करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक ना। में किस में आता है, में या पर कहाँ पे देख लो, ये अधिकरण, ये अधिकरण का था। से या के द्वारा क्या, अपादान, ये अपादान का था। और नहीं तो ये कर्ता का था, ठीक ना। ये कर्ता कारक का चिन्ह होता है। चलिए अगला, जंगल का विलोम क्या है। तो जंगल का जो विलोम होता है वो स्थावर होता है, ठीक है। बाकी ये सब रॉन्ग है, याद रखना। जंगल का बहुत बहुत सारे बच्चे क्या वन कर देंगे, बट ये रॉन्ग है। हाँ, विलोम क्वेश्चन में आएगा, एक आध क्वेश्चन आएंगे तो आप विलोम के चैप्टर को पढ़ें, बार बार रिवीजन करें। क्वेश्चन नंबर 15, परोपकार में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के शुरू में ऐड हो जाए उसे उपसर्ग बोलते हैं, ठीक ना। परोपकार में कौन सा उपसर्ग, तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, परधन उपकार, परोपकार, परधन उपकार, उपकार इसे बोलते हैं परोपकार। परोपकार का अर्थ होता है कि दूसरों की भलाई करना, उसे परोपकार बोलते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम इंग्लिश के 15 क्वेश्चन करेंगे। लाफ इज देयर स्लीप्स मीन, लाफ इज देयर स्लीप, इडियम एंड फ्रेजेस में से एक क्वेश्चन आएगा। इसका अर्थ क्या होता है, लाफ क्वाइटली एट अदर मिस्टेक। जब किसी की गलती हो जाए ना तो बड़ी शांति पूर्वक जब हम हंसते हैं ना तो उसको बोलते हैं लाफ इन देयर स्लीप्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द वर्ड IPILLNISECAD इज जम्बल, चूज द करेक्ट वर्ड। इस प्रकार के जम्बल वर्ड आएंगे तो उनको चूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे समझो GDO लिखा हो, अब इसको कोई बोले इसको करेक्ट करो क्या लिखा है, तो आप तुरंत ही जान जाओगे DOG है, यानी डॉग है, ठीक ना। ऐसे ही CTO लिखा हो तो आप जान जाओगे क्या है, CTO नहीं, CAT कर दे, CTA कर दे, ठीक ना, तो आप जान जाएंगे CAT है, कैट है, ठीक ना। कहने का मतलब इसमें जो वर्ड लिखे है ना, ये इनकी सीरीज जो है गलत लिखी है, तो आपको पहचानना है कि सही सीरीज क्या होगी, ठीक ना। तो ये तो छोटे छोटे तो आप पहचान गए, तो बड़े को भी आप पहचान जाएंगे जब आपकी इंग्लिश की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन, ठीक ना। ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको पहचानना पड़ेगा एक एक वर्ड को। अगला, सिलब्ड, सिलब्ड द fill in the blanks of dolphin in the interchange show, यानी डॉल्फिन की आवाज पता करना, तो एक क्लिक होता है, ठीक ना। सिलब्ड द क्लिक ऑफ डॉल्फिन, उसकी
आवाज होती है जो, ठीक ना। अगला, आइडेंटिटी द करेक्ट स्पेलिंग। अब देखो, करेक्ट स्पेलिंग हर एक सीरीज में आ रही है, आपके मेन पेपर में भी आई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी एक एक क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 20, ही इज सीनियर। अब देखो, ये लेक्चर सन 2014 के पेपर में भी इस प्रकार क्वेश्चन आया, 2022-23 के भी मैंने लेक्चर अपलोड किया, उसमें भी आया, 23-24 में भी एक क्वेश्चन इससे डिग्री से पूछता है और इसी प्रकार की डिग्री से पूछता है। ही इज सीनियर, और यहाँ होगा टू मी, रटो, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ठीक ना। प्रेफर, इस प्रकार के वर्ड आए तो आपको टू यूज करना है, ऑप्शन कोई भी दिया उन पे ध्यान नहीं देना है, टू दिया है ना, बस टू लगा दो बस। क्वेश्चन 21, राइट द सिनोनियम ऑफ एम्बिगियस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका अनक्लियर। जब अनक्लियर होता है तब उसको बोलते हैं क्या, एम्बिगियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड। ये देखो, विपरीत शब्द हिंदी में भी आता है, विपरीत शब्द इंग्लिश में भी आता है, तो इसका करेक्ट कार्डिनल, कार्डिनल का करेक्ट पूछा गया है कि क्या हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द, तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर फ्रेंडली होगा, ठीक ना। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना पूर्वक रहना, और यह है दुश्मन, ठीक ना। अगला, शत्रु की भांति रहना कॉर्डिनल हो गया, कॉर्डियल, कॉर्डिनल नहीं कॉर्डियल। राइट पॉजिटिव डिग्री ऑफ द वर्ड। अब देखो, डिग्री से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना, डिग्री से दो, एक से दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिग्री। ये लिखा है वेल्थिएस्ट, जब हमेशा याद रखना लास्ट में ई एस टी लगा हो ना, तो इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोलोगे, याद कर लो, सुपरलेटिव डिग्री बोलेंगे। वेल्थिएस्ट मतलब आई एस टी लगा, मतलब सुपरलेटिव डिग्री है। फिर ध्यान रखना, अगर किसी भी डिग्री के बाद टी एच ए एन लगा हो देन, तो आप जान जाना कि वो जो डिग्री है ना, इसके पहले जो यूज हुई है वो जो डिग्री है वो है कंपैरेटिव डिग्री। क्या हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। तो बाकी जो बचेगी उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव डिग्री। एक पहचान और है, कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगा होगा या कि आई ई आर लगा होगा, दो, या कि आई ई आर मिल जाए या कि ई आर मिल जाए तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, ठीक ना। तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वेल्थियर लिखा है आई आर, तो ये हो गया सी डी, कंपैरेटिव डिग्री। तो ये पूछा क्या गया है, पी डी यानी पॉजिटिव डिग्री पूछा है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। वेल्थ मतलब धन हो जाता है, वेल्थ हमेशा याद रखना, जब भी चेंज होता है आई में कन्वर्ट होता है जनरली, जो कंपैरेटिव डिग्री होता है उसमें ई आर लगता है। जब आई लगे तो इसका मतलब आप जान जाना कि जो डिग्री है उसके अंत में बाई लगा होगा, क्योंकि बाई को जब हम चेंज करते हैं तभी आई आता है। जैसे देख लो, हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, जब हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो बाई को मैं चेंज करूंगा किसमें, आई में, तो ये बनेगा एच ए डबल पी आई हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तब भी हम इसको चेंज करेंगे, एस ए डबल पी आई लिखेंगे। अब रही बात कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, तो मैंने लिख दिए, ठीक ना। इसमें चेंज करना है, तो जो मैं कहा कि कंपैरेटिव डिग्री के अंत में ई आर लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री के अंत में ई एस टी लगाना है, तो बस इनको बस चेंज करेंगे। बाई आई क्यों आया, क्योंकि मैंने बाई को चेंज किया, इसमें हैप्पी में बाई लिखा था, तो यहाँ लगाएंगे ई आर और यहाँ लगा देंगे क्या, ई एस टी। तो ये हो जाएगी क्या, सुपरलेटिव डिग्री, और ये हो जाएगी क्या, कंपैरेटिव डिग्री। तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डिग्री, ठीक ना। ये होते हैं डिग्री के प्रकार, ठीक ना। अगला देखें, अब इसको समझते हैं, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें लिखा था आई एस टी, आई एस टी, आई का मतलब है कि जब हम इसको कंप्लीट पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो यहाँ बाई आएगा, तो वेल्थी होगा, ई एस टी हटा दीजिए आप, तो वेल्थी, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ठीक ना। 24, आई कुड फ्लाई इफ आई। अब वर्ड आई के साथ हमेशा याद रखना, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं ना, तो वॉज होता है या हैव यूज होगा, ठीक है। रही बात मेन वर्ब की, तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, ठीक ना। जब भी हेल्पिंग वर्ब होती है तो वॉज, हैव, एम,
आई एम डॉक्टर, ठीक ना, एम का यूज होगा, ठीक ना। आई के साथ जब हम शैल या विल यूज करेंगे तो आई विल या आई शैल दोनों यूज कर लेते हैं, बट याद रखना जब हम ग्रामर में यूज करेंगे तो आई के साथ शैल यूज होता है, ठीक ना, आई शैल। अब ये बताओ, इन्हीं ऑप्शन में से हमको चूज करना है। वुड हैव तो यूज हो सकता है, बिल्कुल यूज हो सकता है, कोई बात नहीं। एम यूज हो सकता है, वॉज यूज हो सकता है, मतलब ये सभी ऑप्शन यूज हो सकते हैं। मैंने कहीं पे मेंशन किया कि वर यूज होगा नहीं होगा, बट इसका करेक्ट आंसर जो है ना वर ही है। अब समझो क्यों है। जब भी हम कोरी कल्पना व्यक्त करते हैं, ऐसी कल्पना जो कभी भी पूरी ना हो, तब हम वर का यूज करते हैं आई के साथ। आई कुड फ्लाई इफ आई वर अ बर्ड, मैं आसमान में उड़ सकता था यदि मैं पक्षी होता। आप ऐसी कल्पना कर रहे हैं जिसका पॉसिबल होना मतलब संभव ही नहीं है, ठीक ना, ठीक ना। असंभव चीजों की जब आप कल्पना करते हैं तब की कंडीशन में आई के साथ ये सारे ऑप्शन जो करेक्ट मैंने बताए वो यूज नहीं होते, फिर क्या यूज होता है, वर यूज होता है, ठीक ना। इसको आप याद कर लेना। अगला 25, ही इज फिल द ब्लैंक्स बट नॉट द। अब देखो यहाँ पे डिग्री यूज हुई है, कैसे पहचानेंगे। मैंने कहा था अभी पिछले क्वेश्चन में ई एस टी जो होता है ना, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक ना, और ई आर जो होता है ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। वो इनको छोड़ के जो होता है ना वो क्या होती है, पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री होती है। आप समझते हैं हम लोग, ठीक ना। एक चीज ध्यान रखना, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है, क्या लगता है याद रखो, देन। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम कैसे जानेंगे क्या आने वाला है। ये लगा द का लगा होना ये बताता है कि इसके बाद जो आएगा कौन सी डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री। तो अब इसमें से सेकंड ऑप्शन में जहां सुपरलेटिव डिग्री होगी वो हमारा करेक्ट होगा। इसमें लग गया ई आर तो ये हो गया सी डी यानी कंपैरेटिव डिग्री, तो हम रॉन्ग कहेंगे क्योंकि हम सेकंड से चूज कर रहे हैं ऑप्शन को। इसमें लग गया स्मार्ट लिखा है, ई एस टी नहीं लगा तो ये रॉन्ग। इसमें भी ई आर लगा है, तो ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है बी है, क्योंकि यहाँ पे लगा सुपरलेटिव डिग्री तो ये हो जाएगा द स्मार्टेस्ट। और ही इज मतलब यहाँ पे हम सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो स्मार्ट हो जाएगा, तो ही इज स्मार्ट, स्मार्ट बट नॉट द स्मार्टेस्ट, ठीक ना। ये डिग्री का बेस्ट से बेस्ट पार्ट मैंने आपको समझा दिया, इसको आप रिवाइज करिए बार बार, आपको बढ़िया समझ में आएगा। अब जैसे मैंने डिग्री एक्सप्लेन किया, आप इंग्लिश की बुक ओपन करो, जहाँ पे डिग्री रखा आप वहां पे नोट आउट करो, आपको मस्त समझ में आएगा, ठीक ना। आप कर लो। चलिए एक क्वेश्चन वाइज से आ रहा है, नरेशन से भी आ रहा था, नरेशन का क्वेश्चन है, शट द डोर, ठीक ना। इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं ना, इनमें शुरू में लेट का यूज करते हैं, याद रखना क्या यूज करेंगे, लेट। तो इसमें देखो यहाँ प्लीज है रॉन्ग, द रॉन्ग, द डोर शुड बी ये भी गलत, लेट द डोर बी शट, ठीक ना। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी शट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेट द डोर बी शट। अगला क्वेश्चन करते हैं, fill in the blanks, fill in the blanks of fish। जो मछलियां होती हैं उनके समूह को स्कूल बोलते हैं, ठीक है। क्या याद रखोगे, स्कूल, ठीक है। अ स्कूल ऑफ फिश, सबका अलग अलग समूह होता है, ग्रुप। अब क्राउड भीड़ जो होती है ना, पीपल लोग, हाँ क्राउड का यूज करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया है नाउन से आया है, तो नाउन का आप कलेक्टिव नाउन ज्यादा पढ़ें, ठीक ना। कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ें, दो से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 28 द करेक्ट प्लूरल ऑफ माउस। देखो माउस का प्लूरल जो होता है माइस होता है, ठीक ना। अब यहाँ ऑप्शन दे दिया क्योंकि प्लूरल में जब हम यूज करते हैं ना, प्लूरल की पहचान, जैसे प्लूरल आपको लगाना है किसी वर्ड में तो लगेगा यस, ई एस, आई एस, वी ई एस या ई एन लगेगा, ठीक ना। अगर ये शब्द मिलते हैं तो प्लूरल होता है, बट सम की कंडीशन में कुछ ऐसे नाउन है जिनमें ये सारे वर्ड यूज नहीं होते, ठीक ना। वहां पे डायरेक्ट वो चेंज होता है, माउस का जैसे माइस, टूथ का टीथ, फुट का फिट, ठीक है ना। इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इट रेन्ड हेवनली, द अंडरलाइन वर्ड इज। आपको पूछा गया कि इस प्रकार की जो लाइन खींची है ना ये क्या है, ये किस प्रकार का वर्ड है। तो पार्ट ऑफ स्पीच अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, ठीक ना,
पार्ट ऑफ स्पीच का आपको अच्छा नॉलेज है तो आप इसको पहचान जाएंगे, ठीक ना। नाउन यानी कोई ना कोई नाम होना चाहिए। प्रोनाउन, प्रोनाउन में कोई ना कोई क्या हो, जैसे नाउन राम है, राम के लिए अगर हम प्रोनाउन यूज करेंगे ना तो ही यूज करेंगे, ठीक ना। प्रिया, प्रिया एक नाउन है, अगर नाउन है इसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम शी यूज करेंगे। याद रखना नाउन के स्थान पे हम प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं हूँ, मेरे लिए जो प्रोनाउन यूज होगा आई यूज होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये नाउन प्रोनाउन समझ में आ गया। अब आते हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव, ठीक ना। तो यहाँ पे हेवनली जो है ये एडवर्ब है, ठीक ना। एडजेक्टिव में क्वालिटी बताते हैं, हम किसी न किसी गुण बताएंगे, जैसे ब्लैक हो गया, मोटा हो गया, फैट गया तो उसको पतला हो गया, ठीक ना। यहाँ एडजेक्टिव क्या होता है, गुणों गुण दोषों के बारे में बताते हैं। और ये हो गया एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बतलाए, ठीक है। इट रैंड हेवली यानी यहाँ वर्षा की विशेषता क्या है, बहुत तेजी से हो रही बारिश, ठीक ना। तो जब हम वर्ब की विशेषता बतलाते हैं तो वहाँ एडवर्ब आता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और एडवर्ब को आप पहचान एल वाई से कर सकते हैं, अगर एल वाई लगाओ तो एडवर्ब आता है, ठीक है, उसे एडवर्ब कहते हैं। चलिए इंग्लिश का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द पोएम द ब्रूक टेल अस, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वैल्यू ऑफ जनरसली जनरसिटी एंड courtesy, ठीक ना। इस प्रकार इंग्लिश के 15 क्वेश्चन हुए, पर हिंदी के 15 क्वेश्चन, ठीक ना, हुए कंप्लीट। अब हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं।